मैं चंदेश्वर सर। आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में आप जानने वाले हैं कक्षा 8 के महत्वपूर्ण जो टॉपिक जिसका इंट्रोडक्शन मैंने प्रीवियस के वीडियो में बताया था। और आज जो है कक्षा 8 के चैप्टर 9 से जो प्रश्नावली 9.2 है उससे रिलेटेड जो कुछ सम्स है और जो बीजीय व्यंजक अर्थात बीजगणित के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उस चीज़ को समझने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उसको भी हल करने वाले हैं। तो चलिए आइए देर नहीं करते हुए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक क्या है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये 2x² + 5x और +3 इस तरह से क्या है, एक व्यंजक है। इस तरह से क्या है, एक व्यंजक है और जिसमें हम देख रहे हैं कि 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद। कौन कौन से पद हैं? एक है 2x², एक है 5x और फिर दूसरा हो गया 5x और तीसरा हो गया 3। यदि इसकी घात की बात कर ले तो पहले की घात है 2, दूसरे की घात है, पहले की घात 2, दूसरे की घात कितनी है? 1 है और तीसरे की घात 0 है। ठीक है, तो अब इसमें जो मैक्सिमम जो महत्तम जो घात है क्या है? इस 2 है। सबसे महत्तम घात कितना है? 2 है। तो इसी को हम इसके व्यंजक का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। नहीं, अब यहाँ पे बात आती है, ये जो बीजीय व्यंजक है और एक आता है क्या? हमारा बहुपद। क्या? बहुपद। आज बहुपद को भी हम जानने वाले हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, पॉलिनोमियल। इसलिए कि 9.2 में पहुंचने से पहले इस चीज़ को, बहुपद को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो ये व्यंजक आप देख रहे हैं इसमें जो मैक्सिमम घात कितना है? 2 है। तो इसको हम द्विघातीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद कह देंगे। ठीक है, और फिर यदि ये तो व्यंजक है ही और साथ साथ में क्या है? बहुपद भी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बहुपद हम किसे कहेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहुपद हम किसे कहेंगे। तो एक से अधिक पद वाले, यानी किसी भी व्यंजक में जिसमें निश्चित पदों की संख्या हो 1, 2, 3, 4 और उसके पदों पे जो घात है कोई पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पदों की घात, है कि नहीं? निश्चित घात वाले, निश्चित पद वाले, निश्चित पद वाले एवं पूर्ण संख्याओं के घात वाले व्यंजक पूर्ण संख्याओं के घात वाले, यानी व्यंजक क्या कहलाते हैं? व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। आपने देख लिया कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम किसको कहेंगे? उस जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, इससे मतलब नहीं है। कोई ऐसा व्यंजक जिसके घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। एक व्यंजक जो है बहुपद हो सकता है, नहीं, एक व्यंजक जो है बहुपद हो सकता है, लेकिन सभी बहुपद जो है ना व्यंजक नहीं हो सकता है। यानी व्यंजकों में और बहुपद में क्या डिफरेंस है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि बहुपद हम किसको कहेंगे और एक बीजीय व्यंजक क्या हो सकता है। ठीक है, सभी बहुपद, इसको आप लिख सकते हैं, सभी बहुपद क्या हो सकते हैं? व्यंजक हो सकते हैं। व्यंजक हो सकते हैं। नोटेबल पॉइंट है, इसको याद रखना है। सभी बहुपद क्या हो सकते हैं?
व्यंजक हो सकते हैं, सभी, लेकिन लिख लीजिए, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते, बहुपद नहीं हो सकते। अब इसके ऐसे लिखने का और ऐसे समझने का क्या कारण है कि नहीं? यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ कि सभी बहुपद जो है व्यंजक हो सकते हैं, सभी बहुपद क्या हो सकते हैं? व्यंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकते। अब कैसे व्यंजक जो है बहुपद नहीं हो सकते हैं? जिसके घात क्या हो? पूर्ण संख्या नहीं हो, जिसके घात पूर्ण संख्या नहीं हो। अब इस तरह के व्यंजक है, ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके घात क्या है? पूर्ण संख्या में, अति पूर्णांक संख्या में, इंटीजर्स है, -2 है। कितना है? -2 है। तो नेगेटिव में जैसे ही आ गया, जैसे ही पूर्णांक संख्या में आ गया इसके घात, तो क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए क्या होना जरूरी है? घात उसके जो है पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, और पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। क्या? 1 2 3 4 इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो चलिए, बहुपद से रिलेटेड यदि हम किसी भी व्यंजक के मैक्सिमम घात जो है 2 होगा, क्या होगा? 2 होगा। सपोज 5x² - 3x + 2 है। ठीक है, तो इसके जो घात है, महत्तम घात कितने हैं? मैक्सिमम घात कितने हैं? 2 है। घात कितने हैं? 2 है। तो 2 घात जो है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? द्विघातीय बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघातीय बहुपद। अब समझ लीजिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें जो है घात क्या है? 1 है, घात 1 है। 3x + 1 में घात क्या है? 1 है। x का पावर क्या है? 1 है। नहीं कुछ है, इसका मतलब क्या है? 1 हुआ। नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। चलिए, क्लास 8th में आप पढ़ते हैं, इसलिए 8th क्लास तक में जो लेवल है इसका पॉलिनोमियल को समझने का, या इसके घात या द्विघातीय, रैखिक, नहीं, और उसके आगे जो है हम अगले कक्षा में जैसे 9th 10th में जाएंगे तो 3 घात वाले, नहीं, बहुघातीय, उस तरह के जो है बहुपद को जानेंगे। तो चलिए, इस लेवल से हम देखते हैं कि अब जो है बात आती है 9.2 की। आपका ये कमेंट था कि सर 9.2 को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आपने 9.1 के सम्स को लगभग जो इंट्रो क्लास था उसके आधार पर, उसके बेस पे आपने हल कर लिया होगा। मुझे पता है कि जितनी चीज़ें बताई गई थी आपको प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से, उसके आधार पर आपने जो है 9.1, चाहे आप SCERT की बुक से स्टडी कर रहे हो, चाहे NCERT की बुक से स्टडी कर रहे हो, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका जो लेवल है, क्लास है, नहीं, लगभग दोनों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। इसलिए यदि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, कोई भी सवाल है उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसके अंदर जो फार्मूलाज उसको आप याद कर ले रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, फार्मूला बनाना सीख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपको एक भी सम उसके अंदर नहीं छूटने वाली है। चलिए, अब 9.2 जो है इसकी बुक SCERT की बुक मेरे पास है, और इससे हम जो इम्पोर्टेंट सवाल है कुछ उसको हम ले लेते हैं और उसको आपके सामने हल करके बताते हैं, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस उस तरह से बढ़े और आप उसको आसानी से कर सके। अच्छा, गुना की बात करते, इसमें गुणनफल ज्ञात करना है, नहीं, क्या करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। तो कल आपको जो है, जो प्रीवियस क्लास में जो है आपको गुणनफल, गुना करने की जो है विधि, उसके तरीके बताए गए थे कि जो अंक गणितीय गुणा होता है, जो अर्थमेटिकल गुणा होता है, वो हम दाएं तरफ से करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? बाएं तरफ से। फॉर एग्जांपल, यदि 3x² - 2 है, नहीं, और एक पद वाले गुना यदि हम इसको क्या करना है, इसको हमें 5 से गुना करना है, नहीं, तो क्या करेंगे? पहले इधर से, कहाँ से? बाएं तरफ से। 5 3 जा 15x², और इसको फिर इससे गुना करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया। यदि इसी तरह से आपको यदि 2 टर्म दिए हुए हैं, 2 पद दिए हुए हैं, और दोनों एक पदी है, क्या है? दोनों एक पदी है। मान चलिए कि ये 3x² है, नहीं, और इसको गुना करना है 5x से। क्या करना है? 5x से। तो यहाँ पे -3x² और इंटू 5x हम लिखवे करेंगे। अब देखिए, गुना कर लीजिए,
प्लस माइनस क्या होता है, गुना में माइनस होता है, तो माइनस लिख दीजिए। 5 तिहाई कितना होता है 15, और एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करिएगा तो क्या होगा एक्स की पावर 3। क्योंकि गुना में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं। कब ऐड होते हैं, जब बेस समान रहेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। यदि आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो, इस चीज़ को आप जान लीजिए। घात और घातांक के अंदर जो है इस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव जो है उसको बताया जाएगा, लेकिन तत्काल आप समझिए। यदि आधार समान हो, आधार समान होने का मतलब बेस ये यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो है चर जो है ना समान है, क्या है, समान है। तो इसके जो है घात यदि डिफरेंट हो तो क्या होगा, गुना करने पर इसके दोनों के घात ऐड हो जाते हैं। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, यानी x का घात क्या हो जाएगा 8, ठीक है। लेकिन यदि इसके आधार क्या हो, आधार असमान हो, क्या हो, आधार असमान हो, लेकिन इसके घात क्या हो, समान हो। इस चीज़ को भी जान लीजिए। यदि इसके आधार असमान हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन घात दोनों के क्या हो, समान हो, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगी, ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी xy हो जाएगा, और पावर जो सेम घात है ये घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, चूंकि दोनों में सेम है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। यही प्रक्रिया जो है भाग में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे पावर्स प्लस हो जाते हैं और वहाँ पे पावर माइनस हो जाते हैं। कैसे, x की पावर 3 में x की पावर 2 से यदि हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अब -2 हो जाएगा। बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो x की पावर 1 जो कि हम नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं, ऑलरेडी इसमें क्या है, हाइड है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने देख लिया कि भाग में, और ऐसे भी इसको आप कटाइएगा। मान चलिए कि ये x है, x है, x है, नहीं, और ये x × x है, नहीं, तो डबल x जो है इसमें से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x ही ना रह गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसको जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, ऊंची क्लास में जाएंगे, तो इस तरह से करना जो है बच्चे के तरह जो है सम को सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके जो दूसरे टाइप के सम है उसको देख लेते हैं। आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज की, चतुर्भुज की, आयत हो चाहे वर्ग हो, नहीं, उसकी यदि परिमिति निकालनी हो तो परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति का मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर और मिति मतलब घेरा, यानी चारों ओर से जो घिरे हुए हैं जिस लाइन से, जिस रेखा से, नहीं, तो उसकी जो लंबाई है वही होता है परिमिति, और परिधि वही होता है। सपोज कर लीजिए कि ये आयत है, नहीं, एक आयत है जिसकी लंबाई है x + 2, चौड़ाई है x + 2 और लंबाई है x + 5। क्या, मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी कह लीजिए इसको, मीटरे में चलिए निकाल देते हैं, मीटर है, ठीक है। अब कह दिया जाएगा कि ABCD कर देते हैं इसको, इसकी परिमिति ज्ञात करें या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो परिमिति जब निकालना होगा, क्या, आयत, ऐसे भी लिख सकते हैं, आयत ABCD की परिमिति या परिधि भी कह सकते हैं, ठीक है। परिमिति बराबर क्या होता है, सूत्र होता है 2 × L + B, 2 × L + B, लेंथ × विड्थ, ठीक है। तो 2 × क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है इसकी, x + 5, क्या है, x + 5, और चौड़ाई कितनी है, x + 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, x + 5 और x + 2 है, तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी से गुना कर देंगे, ठीक है। ये दो पदों का एक पद के साथ क्या है, गुणनफल है। तो 2 को पहले क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 7 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या चीज़, इसकी परिमिति, इतना मीटर, ठीक है। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो 2 पदी जो व्यंजक है उसका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। तो लेंथ कितना है, x + 5 है, और ये कितना है, x + 2 है। इस चीज़ को समझ लीजिए। आप 2 तरीके से गुना कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, फिर +5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x² + 2x हो जाएगा, ठीक है, x² + 2x हो जाएगा। और फिर
एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुआ, और यहाँ पे चूंकि प्लस है और ब्रैकेट में भी क्या है प्लस का साइन x के साथ, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2x था, एक्स स्क्वायर हो गया, अब 5 2 कितना हो गया 7x हो गया, अब प्लस क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि ये मीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया ये आंसर आ गया। नहीं, ये रैखिक व्यंजक के रैखिक समीकरण के रूप में था, इसका गुणनफल क्या आ गया द्विघातीय बहुपद के रूप में आ गया। नहीं तो रैखिक बहुपद था, गुना किए तो क्या आ गया द्विघातीय बहुपद के रूप में इसका आंसर आ गया। और चूंकि क्षेत्रफल को स्क्वायर के रूप में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है दो टर्म है, दो पद है, तो जब ये मीटर और मीटर आएगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा गुना कर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि बताया गया है कि x को यदि हम x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर का मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो 1 और 2 टाइप के सम है वो आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा भी दी हुई रहेगी तो उसके फॉर्मूले को हमें याद रखना है। किसी त्रिभुज की भुजा सपोज कर लीजिए कि 3x स्क्वायर है। क्या है 3x स्क्वायर है, क्या चीज़ किसी त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज हो या किसी वर्ग की भुजा हो। अब समबाहु त्रिभुज की भुजा ऐसे दी हुई है तो क्या त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं इसको। आप मान चले कि समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो √3/4 कर दिया, ए में कितना है 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रेक कीजिएगा तो √3/4 हो जाएगा, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9, x की पावर 4 हो जाएगा। तो अब इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9√3/4 x की पावर 4। यदि सेंटीमीटर में है या मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आप यदि वर्ग की भुजा यदि दिया हुआ रहेगा इतना ही, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। अब भुजा की लंबाई कितनी है 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर ईजी वे में सॉल्व करने के लिए। अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका सवाल है ये चाल, दूरी और चाल से कल भी आपको इंट्रो क्लास में एक सवाल बताया था, जिसकी कोई भी कार है, कोई भी गाड़ी है, नहीं कोई भी मोटरसाइकिल है, कोई भी सपोज कर लीजिए कोई भी संसाधन है जो एक जगह से दूसरी जगह जिसकी चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है, तो उसकी दूरी या तो दूरी और समय दिया हो तो उसकी चाल, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, दूरी बराबर दूरी के सूत्र से। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, या तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। यानी 3 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से आपका ये याद हो जाएगा। तो एक ही जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है उसको याद रखना है, इसे 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल बराबर क्या, चाल बराबर क्या, ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा समय। और इसी तरह से फिर समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होगा दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले को बनाना भी इस तरह से सीखिए अपना दिमाग लगा करके कि एक यदि हम फंडामेंटल जो मूल जो एक सूत्र है उसको याद करेंगे तो ये तीनों सूत्र हमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको रट्टे मारने की आवश्यकता नहीं है, एक फॉर्मूले को लिखना है, उसके बेस पर क्या करना है आपको तीनों फॉर्मूले फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूँकि ये जो आपका चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है वो 9.2 तक आपका क्लियर हो गया। यदि इसी के अंदर आपको और भी कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें मैंने आपको बता दिया है, घन हो घनाभ हो नहीं, उससे रिलेटेड फार्मूला आप याद रखिएगा। क्योंकि ज्योमेट्रिकल फिगर जो भी ज्योमेट्रिकल शेप जो भी आ जाएगा ना, उसका क्षेत्रफल या परिमिति इसके अंदर आपको निकालना है, तो उसके फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि अलजेब्रिक जो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, नहीं, वो आपको अच्छे से आ जाने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आगे हम जो है बात कर लेते हैं 2 पद वाले, जैसे गुना है 3 पद वाले है, सरलीकरण वाला है 9.3 में है, नहीं, तो ये सब भी क्या करना है आपको, गुना ही करना है। क्या करना है, 2 पदों का 2 पद से गुना, 3 पदों का 3 पद से गुना। तो जिस तरह से 1 पद 2 पद का आपको बताया है, उसी तरह से 3 पद का भी आप 2 पद से या 3 पद का 3 पद से गुना कर सकते हैं। किधर से करेंगे, लेफ्ट से राइट गुना करेंगे। आई होप कि आपको 9.123 जो भी SCERT के बुक में चैप्टर 9 में दिया हुआ है, आपको सभी के सवाल जो है आसानी से आ सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना ही होगा, नहीं, बार बार वीडियो को आप देख करके कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको आप कीजिए। आई होप कि आपको सारे के सारे समझ अच्छे से आ जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा और आप कर भी सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी कोई वहाँ पे समस्या आती है, तो निश्चित रूप से कमेंट करके उस सवाल को लिखिएगा। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में, किसी वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे। एक छोटी सी जानकारी है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी बच्चे नवोदय के फॉर्म भरने के योग्य है, यानी जो अप्लीकेबल हैं, जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं अभी और वो अप्लाई कर सकते हैं, उसका एज जो है उसमें आ रहा है, एज और कक्षाएं वगैरह जो 3 क्लास से स्टडी कर रहे हैं उसी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में या एफिलिएटेड स्कूल में, तो और फॉर्म किसी वजह से अभी तक आप नहीं भरे हैं, तो 7 अक्टूबर तक उसका डेट जो है एक्सटेंड हुआ है। आप निश्चित रूप से फॉर्म भर लीजिएगा, इच्छुक है तो। और तैयारी करने में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो निश्चित रूप से कमेंट करके हमको बताइएगा। या तो आप खुद कैंडिडेट हैं या तो आपके जान पहचान में कोई ऐसा कैंडिडेट है तो उसको बताइएगा, इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी उसका सिलेबस है। इससे रिलेटेड कहीं पे स्टडी में ही प्रॉब्लम्स आती है तो मैं कोशिश करूंगा जो कि आपका रीजनिंग जो कि अलग हो जाता है, जो आप अभी से पढ़ते आ रहे हैं कक्षा में, उससे डिफरेंट रीजनिंग हो जाता है। नहीं, मैथ तो आप कर ही रहे हैं, हिंदी कर ही रहे हैं, तो उस चीज़ के जितने टाइप की रीजनिंग आपको उसमें पूछा जाता है वो सारे टाइप्स बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के साथ ही किसी भी पब्लिकेशन का, अच्छे पब्लिकेशन का दुकानदार से पूछ करके एक जो है बुक्स खरीद लेना है। प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना है, बुक्स खरीदना है। उसमें चैप्टर वाइज उसका जो रीजनिंग का है, मैथ्स का है, उसको आप डीपली अभी स्टडी कीजिएगा। लास्ट के जो 1 मंथ रहेंगे उसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बुक खरीद के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें जो है जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से आपके तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से यदि आप कुछ भी सीख रहे हैं, कुछ भी टॉपिक को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी जा करके उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। क्योंकि अंत में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो कि आपके नॉलेज में नहीं होगा। सपोज कर लीजिए हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और उसका एग्जाम्पल लास्ट में हम बता रहे हैं, नहीं, तो क्या होगा कि आपने लास्ट में छोड़ दिया, या बीच में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि बीच में बताई जाती है, कुछ नोट्स वगैरह होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं। यदि आप उसको नहीं देखते हैं या नहीं समझ पाते हैं तो क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब भी किसी टॉपिक को देखें, जब भी कोई चीज़ आप जो है चैप्टर को देखें, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक उस चीज़ को देखें और वीडियो को व्यू कर रहे हैं। यदि पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो निश्चित रूप से उसको लाइक कर दीजिएगा। और बहुत अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो उसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में।